अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इरशाद और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, NA 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब के जोर से कबल ही जोड़ तोड़ शुरू हो गया। सिर्फ 2000 रुपए में हलफ उठाकर वोट खरीदने की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई। तहलका खेज वीडियोस वायरल होते ही लीगी और PP उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए दोनों उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। रिटर्निंग अफसर ने कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, चेयरमैन नादरा और पैमरा को भी नोटिस जारी किए हैं, जबकि मुतालिका RO ने वीडियोस का फॉरेंसिक करा के 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। सिर्फ 2000 रुपए लो और हलफ उठाकर वोट मुझे दो। लाहौर में इंतखाबी जोर के जोड़ से कबल ही जोड़ तोड़ शुरू। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक और नून लीग के उम्मीदवार चौधरी असलम गुल ने एक दूसरे पर वोटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात आयद कर दिए। लीगी कारकुन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहराते हुए इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत दर्ज करा दी। नून लीग की शिकायत के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी तहरीरी शिकायत जमा कराने का ऐलान कर दिया। 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। वीडियो मंजर-ए-आम पर आई तो इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हुआ और दोनों उम्मीदवारों समेत कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसर ने चेयरमैन नादरा और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट 2 रोज में तलब कर ली। वोट की खरीदारी में नून लीग मुलविस है या फिर पीपल्स पार्टी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरे मुल्क की नजरें अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर टिकी हैं। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में वोट का रेट किसने लगाया? दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार जारी है। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के बेटे अली परवेज मलिक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा शुरू किया। जमहूरियत के नारे लगाती पीपल्स पार्टी क़यादत काबिल मज़म्मत अमल का नोटिस ले। जाले उम्मीदवार चौधरी असलम ने भी आनन फानन वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बोले, पैसे देकर वोट खरीदना नून लीग की जहनी बौखलाहट का सबूत है। वोटों की खरीदार अया करती है कि नून लीग शिकस्त तस्लीम कर चुकी। इलेक्शन में आज जो दिन देख रहे हैं ये भी नवाज शरीफ की ही मेहरबानी है। जो पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन NA 133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा शुरू किया हुआ है। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मकरू धंधे का नोटिस लेगी और उसको फौरी तौर पर रोका जाएगा। तमाम मुल्क के अंदर वो जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जो कुरान पाक पर पारों में वो जो हलफनामा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ वो ज़हनी तौर पर हार चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है। अब उनकी जो ये ख्वासत है कि वो पैसे ये हो चुके, ये उनका पुराना कारनामे है। और नाजरीन, फिर इलेक्शन, फिर वीडियोस और इल्जामात की लंबी लिस्ट। हल्का NA 133 के इंतखाबात से कबल वोटों की खरीदारी की वीडियो सामने आने पर बयानात और इल्जामात का सिलसिला जारी है। वोटों की खरीदारी के मामले पर मुल्की सियासत में तूफान बरपा। वफाक के तर्जुमान की अपोजिशन क़यादत पर तनकीद। साई सरकार और नून लीग के तर्जुमानों के भी भरपूर जवाबी हमले। फवाद चौधरी ने झेलम जलसे में कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर नहीं। सियासत बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के बस की बात नहीं। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले बताएं, क्या वोट की इज्जत 2000 रुपए है? सबसे पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन इस लाहौर के इलेक्शन पे करेगा और नून लीग वालों से पूछेगा कि पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है। ये वोट को इज्जत दे रहे हो? ये जरा नारा लगाते हैं कि हम वोट को इज्जत दो, ये वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? मरियम औरंगजेब का भी फवाद चौधरी को करारा जवाब। कहा, गुज़िश्ता 15 बरस से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं। हुक्मरान 400 अरब की चीनी और 500 अरब की दवाइयाँ खा गए।
18,000 अरब के गैर मुल्की कर्जे और 1200 अरब के कोरोना फंड का हिसाब इनके बस की बात नहीं। इन सब में से कुछ भी पूछ लो तो जवाब में सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं। साईं सरकार के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कमान संभाली और फवाद चौधरी पर खूब तनकीदी नश्तर बरसाए। बोले, दुनिया जानती है पीटीआई की सरकार किस बेसाखी के सहारे खड़ी है। सिलेक्टेड हुकूमत कब तक अपनी नाअहली का कीचड़ दूसरों पर डालती रहेगी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि एटीएम पर टिकी सरकार हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब नाअहलों के टोले का तख्ता पलट जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ऑपोजिशन पर ताक ताक करवान। जी न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 में हसान खावर ने वोटों की खरीदारी नून लीग की मैच फिक्सिंग करार दे दी। पीपल्स पार्टी को भी मुकाबले से पहले नर्वस ना होने का मशवरा दे दिया। बोले, जो सबकी वीडियोस और ऑडियोस निकालते हैं, आज उनकी अपनी वीडियो वायरल हो गई। वीडियो आने से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ गए। मुस्लिम लीग नून मैच फिक्सिंग में यकीन रखती है। अब जब पीपल्स पार्टी ने उनको मुकाबला दिया है तो वो नर्वस हो गए हैं। अब दूसरों के लिए जब ऑडियो वीडियोस बना के फैब्रिकेट करते हैं तो फिर कुदरत का निजाम है, वो दिखाते हैं कि भाई असल हकीकत ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि अगर एक ऐसा इलेक्शन जिसपे वीडियोस और ऑडियोस लोग बना रहे हैं और उसके अंदर लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं तो वो अपने कानून के तहत इसको देखें और इस पर जो भी एक्शन है वो करें। ये तो उनका काम है, इस पर पंजाब हुकूमत का तो कोई मौकफ नहीं है। और लाहौर के इंतखाबी मार्के से कबल काफ लीग को बड़ा झटका। खानेवाल के जिले सदर वहाब सुल्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वहाब सुल्तान ने गिलानी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल निगर बुखारी और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार की। मजहब के मामले में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अमरीकी इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सियासत शुरू की तो माफियाज मौजूद थे। ताकतवर लोगों ने मेरी किरदार कुशी की। मेरी तस्हीक के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें लाई गई। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मेरे दिल में मजदूर तबके के लिए इज्जत और अमीर लोगों से ज्यादा है। If you do not control the ego, it is very destructive, and I've seen it, destroy human beings. So, faith, actually, true faith, iman, firmly makes you control your ego. Because, when I came into politics, there were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared to come into politics because they were scared they would be killed or they would be beaten up by these mafias. So number one fear was actually of dying, and number two was of being humiliated because they were powerful people. They would, my character assassination in these past 20 years, the sort of things they have come out against me, and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. विफाकी हुकूमत ने फिर सऊदी अरब से इमदाद के नाम पर भीख ली। हद तो ये है कि जो भीख ली वो भी सूद पर ली गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा, इमरान खान ने 22 करोड़ आवाम को धोखा दिया। कराची में सालों से जारी ग्रीन लाइन मंसूबे को नई तारीख मिल गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने 25 दिसंबर तक ग्रीन लाइन मंसूबा फाल करने का ऐलान कर दिया है। कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, अब सिर्फ 10 से 12 रोज का काम बाकी है। सिर्फ
10-12 दिन का काम बाकी रह गया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची शहर में होंगे और कराची के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे होंगे और कराची वालों को भी वही सहूलत दस्तयाब होगी जो दुनिया के बेहतरीन शहरों में है। अगली मर्दमशुमारी 19 से 17 साल नहीं, सिर्फ 5 साल के वक्फे से कराई जाएगी। जो भी पाकिस्तान का हिस्सा है पूरे इंसाफ के साथ जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी होगी, इसी तरीके से कराची की भी मर्दमशुमारी होगी। और ये देरीना गिला जो कराची का है इस नाइंसाफी का इंशाअल्लाह ताला उस नाइंसाफी को खत्म किया जा रहा है। माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को लूटकर बैरून मुल्क जायदादें बनाई। हुकूमत मिली तो मुल्क कर्जों की दलदल में फंसा हुआ था। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वजीर आजम इमरान खान मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा हैं। जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो ये पता चला कि मुल्क जो है वो कर्जों की दलदल के अंदर डूबा हुआ है और जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने मुल्क को लूट के बैरून मुल्क जो है वो जायदादें बना रखी थी। आज मुल्क एक्सपोर्ट्स मुल्क की बढ़ रही हैं। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ा, $2 अरब हुई। इस साल इंशाल्लाह $3 अरब जो है वो क्रॉस करेंगी। हमारे नौजवान उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पहली बार किसान को, वो गन्ने का काश्तकार जिसको पेमेंट लेने के लिए 2-2 साल सड़कों पे एहतजाज करना पड़ता था, हम कानून लेकर आए हैं। 500 अरब रुपया गंदम के काश्तकार को जो है वो इजाफी मिला। पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी का कहना है कि मौजूदा महंगाई की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली रजा सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसील जानते हैं। जी अली। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्कर्स कन्वेंशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ पर इनके रहनुमा और सेनेटर और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो सैफुल्लाह न्याजी हैं वो भी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे सर, आप अब वफाक में पहुँच चुके हैं, आपकी जमात, चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, दालें महंगी, दीगर महंगाई ना, हम सुनते थे पहले बोला जाता था ये चोर है वो चोर है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अवाम ये जानना चाहते हैं कि अब कौन चोर है और वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। बात यह है जी कि महंगाई जो है इस वक्त, एक तो इशू है कि पूरी दुनिया में महंगाई है कोविड की वजह से, उसके कुछ असरात हैं। और जो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या कुछ कर रहा है उसके ख़िलाफ़ एक्शन जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है वो तो लिया जा रहा है, लेकिन ये काम एक्शन ज़्यादा लेने का प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का होता है। तो सिंध में क्यों नहीं लिया जा रहा, उसका जवाब सिंध गवर्नमेंट ही देगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की कि अब कौन चोर है, मगर इसका जवाब ये दिया गया कि प्रोफेशनल जो सूबाई हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदार है। जी अली रसा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुल्क भर से पार्टी क़यादत पेशावर पहुंचना शुरू हो गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा GTV न्यूज़ पेशावर अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पेशावर में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस जो जलसा है उसकी तैयारियां जोर जोर से जारी है। जलसागाह में जियाली जो है वो जश्न भी मना रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की जानिब से आतशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया है। पेशावर कबूतर चौक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यौम तासीस का जलसा करनी जा रही है। 30 अगस्त को जो जलसा है वो होगा, जिसके लिए अभी से पार्टी क़यादत पेशावर पहुँचना शुरू हो गई। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। जलसा होगा और हर सूरत होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुज़ादा चट्टान कहते हैं कि हम किसी के इजाज़त के मोहताज नहीं हैं। हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया इजाज़त दे या ना दे, हम हर सूरत 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा करेंगे। जलसा करना हमारा कानूनी आईनी हक है। हम जलसा करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो इजाज़त दे दे या नहीं दे दे, हमारी जियाले, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के इजाज़त के मुहताज नहीं है। 30 तारीख का जो यौम तासीस का जलसा है वो हम अपने चेयरमैन साहब को एक गिफ्ट देंगे और इस तरह का जलसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि फिर इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकेगा। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे।
वेलकम बैक। हुकूमत ने IMF से तय करदा फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। टैक्स मुराद खत्म करने समेत दीगर मामलात पर मुश्तमिल तरमीमी फाइनेंस बिल काबीना के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। IMF से तय किए गए फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वफाकी काबीना अपने अगले इजलास में तरमीमी फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। इसके बाद ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि तरमीमी बिल से शेड्यूल 6 का खात्मा शामिल हो जाएगा, जिससे 350 अरब रुपए की टैक्स मराहत खत्म हो जाएंगी। बिल में रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 5,800 अरब से बढ़ाकर 6,100 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। PDL का वसूली हदफ 600 से कम करके 356 रुपए मुकर्रर किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए कमी की तजवीज़ भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। ज़राए ने बिल के जरिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने या कम करने का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिए जाने का इम्कान जाहिर किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद किस्त की वसूली के लिए 12 जनवरी 2022 से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। FBI ने ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हैदराबाद में गैर स्टैम्प शुदा चीनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोदाम से 172 गैर स्टैम्प शुदा थैले जब्त कर लिए। तर्जुमान FBI के मुताबिक टीम ने टावर मार्केट हैदराबाद में चीनी के 12 गोदामों को चेक किया। चैम्बर शुगर मिल्स के 172 थैलों पर टैक्स स्टैम्प्स चस्पा नहीं थी। FBI टीम ने सेल्स टैक्स रूल्स की खिलाफ वर्जी पर चीनी के 172 थैले जब्त कर लिए। और नाजरीन, कोरोना के हवाले से अपडेट करें आपको। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में दहशत फैला दी। वायरस तेजी से फैलता हुआ कई यूरोपीय ममालिक में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया में 2 केसेस सामने आ गए। जर्मनी में भी 2 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। वायरस की एक नई किस्म ऑस्ट्रिया भी पहुंच गई, जहां एक शख्स में वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी अफ्रीका से सफर करके वतन वापस पहुंचा था। इसराइल ने मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का केस सामने आने पर 14 दिन के लिए गैर मुल्कियों की अपने मुल्क में आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई है। सिविल अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट से मुतालिक नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सिंध सरकार ने अवाम के लिए फायर रोटेशन की बूस्टर्स के तौर पर लाजमी करार दे दिए गए हैं। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद कोरोना वेरिएंट की एक नई किस्म ने दुनिया को परेशान कर दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र पाकिस्तान ने हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। NCOC की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट से मुतालिक नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। अफ्रीका के 6 ममालिक और हांगकांग को कैटेगरी C फहरिस्त में शामिल करके सफरी पाबंदी आयद की गई है। सफरी पाबंदियों की जद में आने वाले ममालिक में जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, नमीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, मोज़म्बिक, इस्वातिनी शामिल है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट कराने की शर्त बरकरार रखी गई है और पाकिस्तान पहुंचने पर मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। सिंध हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद सूबे भर में फाइजर वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लाजिम करार दे दिया है। सेक्रेटरी सेहत सिंध जुल्फिकार अली शाह के मुताबिक बूस्टर डोज के लिए शहरियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि सिंध हुकूमत ने ये फैसला कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए किया है। आगे बढ़े आपको बताएं, विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लाहौर में गोल्फ टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है। अब इस मौके के मसले पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत भी कोशां है। विफाकी वज़ीर का कहना था कि हुकूमत ने इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ मुतारिफ कराई हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराए और अगर ऐसे वाकयात हमें भी पता चले हैं तो आई होप कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करेगी। पहले भी आए वेरिएंट मुकाबला किया, अब वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा होगी
उतना ज़्यादा उसका बेहतरीन तरीके से मुकाबला होगा। स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इस दफ़ा यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराया है और इंशाल्लाह ये स्पोर्टिंग एक्टिविटी कॉलेजेस में और स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में हम इसको मज़ीद इनकरेज करेंगे। जी, पंजाब से खबर शामिल करें, जिसके शहर चूनिया की इंतजामिया स्मॉग पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर की नाक के नीचे फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टे सरेआम चल रहे हैं। भट्टों को नई टेक्नोलॉजी जिगजैग पर मुंतकिल नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कसूर पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 पर भी अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। और 3 रोज़ा छठी थल जीप रैली की फतह का सहरा जैन महमूद के सर रहा। जीप रैली की खवातीन कैटेगरी सी में तुष्ना पटेल ने कम वक्त में फासला तय करके मैदान मार लिया। कराची के इलाके लियारी में टैंकर माफिया और आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ अवामी इत्तेहाद की जानिब से मुजाहरा किया गया। नजीर मेमन की रिपोर्ट देखिए। बिहार कॉलोनी लियारी में शहरियों को गंदा पानी फराहम करने के खिलाफ अवामी इत्तेहाद सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी चोरी किया जा रहा है। अवामी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा, बार बार मुताल्लिका इदारों को आगाह करने के बावजूद वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से शहरियों को गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। अवामी इत्तेहाद के रहनुमा सलीम कुरैशी का कहना था कि वाटर टैंक का जनरेटर गुज़िश्ता 9 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। हमारा इस पंपिंग का जनरेटर 9 साल से खराब पड़ रहा है। हालांकि वाटर बोर्ड इंतजामिया यहाँ पर डीजल का 700 लीटर का तकरीबन जारी टाउन का उन्होंने अप्रूवल किया हुआ डीजल, इनका जनरेटर भी इनको मरम्मत नहीं। हम बार बार इंतजामिया को इसके बारे में बोल चुके हैं, एमडी को दरखास्तें दे चुके हैं, कोई सफाई नहीं। इसके अंदर 5 से 6 फुट कचरा है। अवामी इत्तेहाद ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी खतरनाक बीमारियों का शिकार न हो सके। नजीर मेमन, GTV न्यूज़, कराची। और इस्लामाबाद में एक्ट ऑफ काइंडनेस ने यतीम बच्चों के लिए मेला सजाया। मेले में रंग बिरंगे झूलों और खेलों से बच्चे बहुत लुत्फ अंदोज हुए। मेले की रौनक देखते हैं इस्लामाबाद से साकिब सैयद की इस रिपोर्ट में। कहीं जंपिंग के लेते मजे तो कहीं रस्सी को खींचने के मुकाबले, कहीं म्यूजिकल चेयर तो कहीं मौसीकी। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से यतीम बच्चों के साथ दिन मनाया गया, जहां मुख्तलिफ गेम्स और फूड स्टॉल समेत मौसीकी का भी इनेकाद किया गया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स और तलबा का कहना था कि ये बच्चे हमसे हैं और हम चाहते हैं कि इन बच्चों को किसी किस्म की कमी महसूस ना हो। आज यहाँ पे ऑर्फन किड्स के लिए एक इवेंट हमने अरेंज किया हुआ है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, कॉन्सर्ट है। काइंड फेस्ट अरेंज करने का मकसद ये था कि हम उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा अरेंज करें, उनको कोई एक अच्छी खुशी दें, उनके लिए एक्टिविटीज़ करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम इनको ना अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त दे रहे हैं। वो हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस और मुख्तलिफ तंजीमों का इन बच्चों के साथ दिन मनाने का मकसद इन बच्चों को एहसास दिलाना था कि वो अकेले नहीं हैं, सब इनके साथ हैं। ये इवेंट बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए स्पेशली होना चाहिए और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए साल में 1-2 बार। बच्चे अपने थोड़ा माइंड उनका सेटअप जो है चेंज हो। एक तरह की वो रूटीन में रह के वो भी थोड़े वो मेस्ड अप हो जाते हैं। बच्चों की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ होना। बच्चों ने भी मुख्तलिफ गेम्स को खूब एंजॉय किया और कहा कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद तसलसल से होना चाहिए। काइंड फीस्ट की जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऑर्फन बच्चों के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। इस फेस्टिवल में खाने पीने के अलावा म्यूजिक नाइट का भी इनेकाद किया गया है। कैमरामैन अकरम खान के साथ साकिब सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।